नमस्कार दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सीखेंगे जो कि नविक जीडी एंड डीबी एंड यंत्रिक की पोस्ट के लिए होगा, क्योंकि तीनों का फॉर्म एक ही साइनअप के साथ यहाँ पे आई होप अप्लाई हो जाएगा और तीनों की एक ही साइनअप प्रोसेस रहेगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक मिल जाएगा, ये है samajayaka.in। इस पेज पे अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस पे क्लिक करके। और अगर आपको अप्लाई का लिंक अभी तक नहीं पता है तो फिर ये जो अप्लाई का लिंक है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नया जो पेज है इंडियन कोस्ट गार्ड का वो ओपन हो जाएगा। तो क्या लिंक है, samajayaka.in पे आइए, गूगल में सर्च कीजिए samajayaka.in और इस पेज पे आप आके यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास विद मैथ एंड फिजिक्स होने चाहिए, और आप नविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करना चाहते हैं तो मिनिमम 10th पास होने चाहिए। यंत्रिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास आप होने ही चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर एंड इंजीनियरिंग अगर आपने की है अप्रूव तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों क्वालिफिकेशन रखिए, एक के लिए करना चाहते हैं तो एक रख सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए साइन अप करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास अभी नया अकाउंट बनाना है मुझे, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नाम हम दे देते हैं और नाम देते हैं विवेक। ठीक है, मेरा नाम साजन है, वैसे मैं विवेक लिख रहा हूँ। और उसके बाद एक पापा का नाम हम कंप्लीटली दे देते हैं कोई भी, चलिए ये हो गया। एंड उसके बाद मदर नेम हम दे देते हैं। एंड इंडियन हूँ मैं, भारतीय, और मेल हूँ मैं। ठीक है, फीमेल का तो अप्लाई होगा नहीं। ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने दे दी, और उसके बाद एक मोबाइल नंबर देना है तो 8716047308 यहाँ पे हम दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे OTP ऑन ईमेल, देखिए या तो आप मेरे ख्याल से ये जनरेट होगा, चलिए जनरेट करते हैं, ओके करते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है OTP आपको भेज रहे हैं आपकी मेल पे और OTP ऑन SMS। ठीक है, तो दोनों आगे होंगे मेरे को, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इनबॉक्स के अंदर, मेल के अंदर। फिलहाल मेल के अंदर तो मुझे OTP नहीं आया है, लेकिन मेरे फ़ोन पे मुझे लगता है कि OTP मुझे आ चुका है। तो OTP ऑन SMS यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, मेरा OTP जो है मोबाइल का वो आ चुका है। तो ये आया है यहाँ पर 995516। ठीक है, और ईमेल का OTP मुझे अभी तक नहीं आया है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, ईमेल का OTP मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, बट यहाँ पे दोनों जो हैं वो चाहिए हमें। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा मेल के लिए। मेल मैंने ठीक तो लिखी है तकरीबन। एंड चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं। जैसे ही मुझे OTP आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सोशल्स, यहाँ पे कुछ जंक फाइल में चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आल मेल में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो आल मेल में भी अगर आप देखोगे तो अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई भी SMS नहीं आया है। मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, नहीं दोस्तों, अभी तक मुझे कोई भी मेल नहीं आई है। वेट कीजिए, देखते हैं क्या बनता है। हे दोस्तों, अगेन वेलकम करता हूँ। 4:26 पे अभी मुझे मैसेज आ गया है ICG का। तो देखिए आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा, बिना वेट किए आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो चलिए ये आ गया है, मुझे इसका भी कॉपी नहीं होगा यहाँ से। 616632 ये रहा। एंड मैं इसको सबमिट करता हूँ और चलिए यू हैव साइन अप सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं साइन अप कर चुका हूँ सक्सेसफुली। तो मुझे यहाँ पे देखते हैं अब यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो शायद आ गया है। तो मेल में भी मुझे आ गया होगा, मैं मेल में भी चेक कर ही लेता हूँ। तो इनबॉक्स में जाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन मुझे मैसेज ज़रूर आया है। तो मैं उस मैसेज को एक बार रीड कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। जी हाँ, मेरे मैसेज पे मुझे जो है पासवर्ड आ गया है। तो मैं वो पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालकर अब लॉगिन कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा आपके फ़ोन पे ये आप लोगों को क्या है देंगे, याद रखिएगा फ़ोन के ऊपर आप लोगों को जो पासवर्ड है वो आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बिना मोबाइल के भैया काम नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, तो उसके बाद के जस्ट वेट कीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ये है मेरा बीम स्टार के जी। चलिए मैंने लॉगिन, ये कैपिच भी डालने होंगे, JPWRT। चलिए लॉगिन करते हैं। इनवैलिड क्रेडेंशियल बोल रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं लिखता हूँ, शायद पासवर्ड गलत हो गया मुझसे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर इस पे भी, जी हाँ ये देखिए यहाँ पे भी मुझे पासवर्ड आ गया है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है, तो दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो मेल पे भी आ गया है अब तो 1KB9, ठीक है। तो अब करना है हमें लॉगिन। याद रखिएगा आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको कहाँ आएगा, आपकी मेल पे भी आएगा और आप लोगों को आपके फोन पे भी आएगा। तो ये आप लोगों को संभाल के रखना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, कैफे वाले का मत दीजिएगा, आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाती है, फिर आप कहते हो मेरे पास अब नंबर नहीं है, वो कैफे वाला नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है, वो मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे रीड यहाँ पे कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है नाम वगैरह, ऑलरेडी इसने मेरा ले लिया है। आधार कार्ड नंबर मेरे पास नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपके पास होगा तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास चीज़ है उसमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए और उसका जो नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो मैं सिंपल सा एक यहाँ पे नंबर 124345 करके लिख देता हूँ, ठीक है। कंफर्म कर दो 12345 और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क ये मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फोटो आईडी मतलब आपके शरीर पे कोई तिल वगैरह कुछ है तो वो बताओ। तो मैं मोल ऑन नेक लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो मोल ऑन राइट लेग है मेरी, तो मैं यहाँ पे राइट लेग कर देता हूँ। इसका मतलब है कि एक तिल है, मोल कहते हैं तिल को, ठीक है, तिल है। मोल ऑन राइट लेग कर दिया, ये कर दिया। और नियर, ठीक है, आपको आपके घुटनों के पास होगा तो नियर लिख के नहीं कर देना, तो वो बता देना। उसके बाद देखो मैं कैटेगरी है मेरी जनरल में दूंगा तो मुझे फीस पे करनी है, तो फिर फॉर्म नहीं फिल होगा, तो शेड्यूल कास्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कर दी। उसके बाद ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट कब का है आपके पास, तो यहाँ पे हम 2020 1 का कर देते हैं। और देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मुझे वो देनी है जो मेरे हमेशा काम आए। तो एज पर दिस देखिए यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो चलेगी 1/8/1999 वाली। तो मैं यहाँ से फिल करता हूँ 1 नवंबर 2019 से, ठीक है, 1 नवंबर 2003 से कर देते हैं हम, 1999 जनवरी, सॉरी यहां से कर देते हैं, ठीक है, 1 दिसंबर 1999। ये 10th क्लास की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लगाएंगे। एज रिलैक्सेशन मुझे नहीं चाहिए, फीस वेवर जी हाँ वो मुझे मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद मैं एम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं मतलब कोई काम नहीं करता हूँ, अनएम्प्लॉयड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करना है फोटो आईडी प्रूफ अपलोड और डेट ऑफ प्रूफ अपलोड और अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर मैंने एससी मुझे बताया है मैंने यहाँ पे, तो मैं तभी करूँगा। जो लोग एससी के नहीं होंगे, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल सेलेक्ट करेंगे और उनको फीस पे करनी है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अब जर्नल सेलेक्ट करूंगा तो फिर वे ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की है तो इसीलिए यहाँ पे ये मुझे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोबारा से मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 तारीख कर देता हूँ, 1, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020। चलिए उसके बाद एक फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है, फोटो आईडी प्रूफ याद रखिएगा, और अपलोड डीओबी प्रूफ। क्या? डीओबी प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो आप अपनी 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहीं चल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो वो मैं यहीं पे अपलोड करूंगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपने क्या दिया, यहाँ पे अपनी फोटो मत अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे आईडी फोटो जो है, आईडी मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ये वाला, ठीक है। आईडी प्रूफ जो आपने ऊपर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, वोटर आईडी कार्ड, तो ये आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए अपलोड करते हैं दोस्तों। मैं जब तक फोटो अपलोड करूंगा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फोटो अपलोड होनी है वो कैसी फोटो अपलोड कर रही है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले यहां पे देखिए फोटो का साइज 10 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो मैं पहले यहाँ पे एक फोटो, ये रही एक PDF, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। कहते हैं शुड बी 10 KB to 100 KB ये बोल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, 10 से 100 KB हम देख लेते हैं जो भी है। चेकलिस्ट ये क्या है,
हाँ ये 213 KB है, ये देख लेते हैं, ये 28 KB है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट हो गई, आईडी प्रूफ अपलोड हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये भी 28 KB का मैं यहीं अपलोड कर देता हूँ, ये भी हो गई। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये भी 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये भी आईडी प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इनका साइज है वो 10 KB से 100 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है। देयर आर स्कैन ओरिजिनली डॉक्यूमेंट, मतलब आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वहीं स्कैन करके अपलोड करना है, फोटो कॉपी अपलोड मत कीजिएगा। एंड नाइदर फोटो कॉपी नॉर सेल्फ इलेक्टेड इट इज इट टू बी स्कैन एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड एंड अपलोड। देखिए इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट आर टू स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है वो आप अगर सोचते हैं वो भी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। आप फोटो कॉपी ले रहे हैं, उसको टेस्ट किया है, वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही फोटो अपलोड आपको करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हिंदी इंग्लिश में ये चलेंगे, ओरिजिनल ही सारे आपको करने हैं, ठीक है। चलो इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं कुछ और अगर रह गया तो। फिलहाल तो नहीं रहा है, सेव कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं मैंने अनमैरिड नहीं सिलेक्ट किया था। चलिए अब सेव करते हैं, देखते हैं। तो ये बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ हो गई। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ मिनिमम चलेगी 1/8/1999, 1/10/1999। तो 1 नवंबर की मैं कर देता हूं अगर होती है तो, 1999 दिसंबर 1 दिसंबर 1999, ठीक है ना। इन्होंने मिनिमम जो मांगी हुई है वो मांगी है 1/8/1999, 1/10/1999, ठीक है। ये तो चलनी चाहिए। एंड चलिए सेव, चलिए ये डिटेल मेरी सेव हो गई है। उसके बाद देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो हम नविक जीडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 10th पास विद मैथ फिजिक्स फॉर्म एंड एजुकेशनल बोर्ड मैंने की हुई है, ये कर देते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं हमें क्या ऑप्शन आता है। तो ओके कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद ये मुझे पूछते हैं कि डिड यू पासिंग क्लास 10th, क्या आपने 10th पास की है। जी हाँ मैं पास हूँ। एंड सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो मेरा था जेके बोर्ड, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओपन स्कूलिंग तो नहीं है, जेके बोर्ड है यहाँ पे। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, जम्मू एंड देखिए मुझे यहाँ पे जम्मू का ही ऑप्शन आ रहा है। उत्तर प्रदेश 10 स्टेट, जे देखिए JNK स्टेट बोर्ड आ गया मेरा। तो उसके बाद 10th का मार्कशीट नंबर 54321 जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए डाल दिया। तो मेरी अब ये जो ग्रेड सिस्टम है वो किस में है, मेरा परसेंटेज में है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये जो डेट ऑफ इशू है, मेरे को मार्कशीट कब मिली थी तो वो यहाँ पे बतानी है आपको। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कब मिली थी। तो यहाँ पे हम 2015 कर देते हैं, जनवरी कर देते हैं, 1 तारीख कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल मार्कशीट, क्या आपके पास एडिशनल मार्कशीट है? नहीं, मेरे पास यही है खाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो हैं वो आगे अपलोड करेंगे एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो कितने आपको जो मार्क्स मिले थे सब्जेक्ट्स में वो आपने बताने हैं। तो टोटल मार्क्स जो थे कितने, ठीक है, वो थे 500 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अच्छा सॉरी कितने नंबर आपके सब्जेक्ट हैं। तो मेरे 5 जो थे वो सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन मुझे आ गया, वो अब मैं कर दूंगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये 10th की क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप 12th की क्वालिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो अब यहाँ पे बता देते हैं। हाँ मैं जो बताना भूल गया, यहाँ पे अगर आपके CGP हैं तो फिर आपको CGP एग्रीगेट परसेंटेज जो होगी वो कन्वर्ट करके अपलोड करनी होगी। ग्रेड है तो फिर ग्रेड में आपको बताना है। फिलहाल परसेंटेज में है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैथ, ठीक है, मैथमेटिक और साइंस, ये हो गई, एंड SST, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है। कितने मार्क्स लिए मैंने? 70, 80, 95, तो ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ। ये हो गया। और अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। कितने में से मिले? 100 में से मिले। कितने में से मिले? 100 में से।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं ये सारे मार्क्स फिल कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद देखिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो मैं एक सिंपल सी PDF ही अपलोड करूँगा आपको दिखाने के लिए। तो ये कह रहे हैं 10 KB से 100 KB, तो जस्ट हम यही वाली अपलोड कर देते हैं दोबारा से। ये हो गई। और 10th का सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास 10th का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये डिप्लोमा है और ये मार्कशीट है, तो दोनों ही मांग रहे हैं आपको। तो 10th का डिप्लोमा जो है वो भी यहाँ पे चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने वहीं अपलोड कर दिया है एंड इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने पे ये कहते हैं ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12th की मार्कशीट देनी है, तो 12th की डिटेल देनी है। तो क्या आपने जो 12th है वो पास की है? जी हाँ, मैंने 12th भी पास की है। और किस स्टेट से की है? तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड से मैंने की हुई है। दोबारा मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर को, तो ढूंढ लेते हैं द J&K स्टेट बोर्ड एजुकेशन। ये हो गया। मार्क्स 54312 कर देता हूँ और परसेंटेज में ही है। एंड कब मिली मार्कशीट? तो ये हम डाल देंगे कहाँ पे? वो हमने डाली थी नियर अराउंड 2010 में। 2010 तो आएगा नहीं यहाँ पे, और 2012 में, ठीक है। ये कह रहे हैं 2016 के बाद वाली चलेगी, ठीक है। 2016 के जाने देते हैं हम, 2016 के बाद वाली। और एडिशनल मार्कशीट है मेरे पास। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 12th? नहीं भाई, इसके अलावा मेरे पास और कोई 12th की मार्कशीट नहीं है। एंटर नंबर, कितने सब्जेक्ट थे? 5 थे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं? ये मैंडेटरी है यहाँ पे, तो 75। उसके बाद इसमें 75 डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंग्लिश, एंड उसके अलावा डाल देते हैं SST सोशल साइंस, एंड इसके अलावा डाल देते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 75, इसमें 85, इसमें 90। एंड यहाँ पे कितने में से मार्क्स मिले? तो ये भी हम बता देते हैं 100, 100, 100, 100 एंड दिस इज ए 100, ठीक है। तो ये हमने कर दिए। अब 12th की मार्कशीट मैं सेम वहीं अपलोड कर दूंगा। आपके पास जो होंगी वो बना लीजिएगा। 100 KB से ऊपर का साइज मत बनाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड ओपन एंड ओके एंड डन। ये मेरी क्वालिफिकेशन कहते हैं। प्लीज पुट वैलिड मार्क्स, सॉरी यहाँ पे 90 हो गया था। चलिए सेव, ये भी अब हो गया है हमारा सेव। तो ये इस तरह से आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन सेव करनी है। उसके बाद देखिए एड्रेस देना है, तो जम्मू दे देता हूँ, लैंडमार्क नियर खालसा चौक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो जम्मू है। एंड सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जम्मू नॉर्थ ही है। तो ये तहसील आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। पिन कोड 180010, सॉरी पोस्ट ऑफिस पूछ रहे हैं, तो गंगयाल है। एंड ये एड्रेस मेरा सेम है। अगर आपका एड्रेस अभी कुछ और होगा, परमानेंट कुछ और है, देखिए आपका अभी वाला एड्रेस यहाँ नहीं लिखना है, अभी वाला एड्रेस यहाँ लिखना है आपको। लेकिन अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। अगर अलग अलग है, जैसे कोई किराए पे रह रहा है, तो वो एड्रेस क्या करेगा, वो जो किराए पे रह रहा है वो एड्रेस यहाँ पे लिखेगा, जहाँ पे आपका अपना घर है वो एड्रेस यहाँ पे लिखेगा। कभी कभी कुछ लोगों के चेंजेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए, डोमिसाइल किस स्टेट का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। एंड मैं इसको सेव करता हूँ और ओके कर देता हूँ। एंड उसके बाद पूछते हैं क्या आपने एनसीसी पास की है? नहीं भाई, मेरे पास नहीं है। आप स्टडी सैनिक स्कूल में है? नहीं भाई, मैंने सैनिक स्कूल से नहीं भी, मेरा कोई भी आर्म फोर्स में नहीं है। रीप्रिंट लेवल इन स्पोर्ट? नहीं भाई, मैंने कभी रिप्रेजेंटेड नहीं किया है स्पोर्ट्स में। स्विमिंग आती है, ठीक है। आर यू सन ऑफ सर्विंग? नहीं भाई, मेरा कोई भी रिटायर्ड डिस्चार्ज कोई नहीं है डिफेंस में, मैंने वो बता दिया। सिविलियन कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड? नहीं, मैं किसी भी कोस्ट गार्ड का बेटा नहीं हूँ। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेथ? नहीं भाई, अभी तक कोई मरा भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। एंड आर यू चाइल्ड ऑफ विडो ऑफ आर्मी? नहीं भाई, कोई नहीं है। एंड आर यू पेरेंट्स फादर मदर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस? नहीं भाई, कोई नहीं है। तो ये तकरीबन सारे नो है। यहाँ पे एम्प्लॉयड है कि कोई आपका फैमिली मेंबर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप जो हैं वो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या नहीं। तो ये आपसे वो पूछ रहे हैं। हैव यू एनी डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी? का मैं आर्मी वगैरह से निकाला गया हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। कहते हैं हैव यू वारंट समवन फ्रॉम
तो मेरे को भाई किसी ने केस नहीं किया फिलहाल ऊपर वाले की दया से। प्रोसीड्यूर रिस्पेक्ट ऑप्शंस, कोई इलीगल केस नहीं है मेरे ऊपर। हैव यू एनी वारंट, नहीं भाई कोई नहीं है। हैव यू अरेस्ट, नहीं मैं कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ हूँ। और चलिए, हैव द एप्लीकेंट हैव कन्विक्टेड कोर्ट, तो ये सारे तकरीबन नो ही आपको करने हैं, ठीक है। मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई मेरे पर मतलब कोई मतलब केस वगैरह जो है वो नहीं चल रहा है। ये 2 क्वेश्चन वो हैं। हैव यू डिबेट बाय आईसीजी आर्मी, नहीं भाई मुझे कभी भी निकाला नहीं गया, ठीक है। डिबेट के स्पेलिंग एक बार हम जो है वो देख लेते हैं कि डिबेट का क्या मतलब होता है, कहीं गलत ना कर दे। तो इंग्लिश DEBARED यही था, कुछ और था शायद, DEB, तो गलत नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी का भी फॉर्म गलत हो, जो चीज़ नहीं पता है। वंचित होता है, डिबेट होता है से खारिज किया गया हो, मतलब क्या आपको कभी खारिज किया गया है, नहीं निकाला गया, ठीक है। तो तकरीबन ये सारे नो ही हम सेलेक्ट करेंगे। ये डिटेल हो गई है सेव। उसके बाद देखिए आपको फोटो अपलोड करनी है। देखिए जो फोटो अपलोड करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है। आपने स्लेटी होनी चाहिए आपके सामने और पकड़ी होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं, कब ये फोटो ली गई वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लो, तो ये इस तरह से कर दीजिएगा अपलोड। तो मैं तो यहाँ पे सिंपल आपको दिखाने के लिए बस ये 40 KB की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। एंड फाइल सिलेक्टेड हो गई है, मिनिमम 10 से 100 KB। साइन भी कुछ इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। और चलिए एक साइन भी अपलोड कर देते हैं। इसका साइज़ देख लेते हैं, ये 3 KB का है, ये तो चलेगा नहीं। इसका देख लेते हैं, ये 36 KB का है, ये चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंगूठा आपको देना है इस तरह से। तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, तो बस इस तरह से आपको अपलोड करनी है। उसके बाद मैं कर देता हूँ सेव एंड ओके। एंड देखिए अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन सिटी जो आपको लेनी है 30 किलोमीटर की रेडियस में, वो दे लीजिए। तो मैं जम्मू एंड कश्मीर में ही भैया लेना चाहूँगा, तो जम्मू में। और दूसरा सेंटर भी मैं जम्मू एंड कश्मीर में ही लेना चाहूँगा, श्रीनगर ले लेते हैं। तो ये 2 प्रेफरेंस चलो मैंने दे दी हैं। और तीसरी जो है वो हम पंजाब दे देते हैं, PU, ठीक है। तो पुदुचेरी आ रहा है यहाँ पे, चलो राजस्थान दे देते हैं, कोई बात नहीं। मेरे को तो खाली आपको दिखाने के लिए करना है, तो आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो वाली एग्जामिनेशन सिटी जो आपके पास वाली होगी वो कीजिएगा। तो चलिए प्लीज सेलेक्ट ऑप्शंस। कहता है इज देयर सिटी लिस्टेड इन विद इन, यस। तो यहाँ पे अगर आपकी सिटीज 30 किलोमीटर के अंदर हैं तो आप बता दीजिए यस, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मुझे पूछ रहे हैं स्टेज 2, जो सेकंड आपका मतलब स्टेज 2 होने वाली है, वो आप कहाँ पे लेने वाले हैं। तो वो भैया आपको देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहीं लेने पड़ेंगे। तो ईस्ट जोन में ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए जो भी आपके पास का एरिया है सेकंड एग्जाम के लिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। विशाखापट्टनम और यहाँ पे आगे कोलकाता। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये सारा सेव हो चुका है। तो इस तरह से उसके बाद आपको चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये तो वो बता रहा है। तो यहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट शो करेंगे, पूरी डिटेल होगी। आप उसको सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कीजिएगा और तभी आगे जो है वो अप्लाई कीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी आता है तो वो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपलोड आपको बता दूंगा। सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन जो है वो आपको देनी है। तो ये कैसे देनी है, उसके ऊपर क्या लिखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके PDF के अंदर ये है कुछ इस तरह से। इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखना है अपना नाम, आपके पापा का नाम, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपके पेरेंट्स के, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ योर कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ आपका नाम, आपका बैच, पोस्ट अप्लाइड कौन सी आप कर रहे हैं, और फोटो ID नंबर। बैच आप नहीं लिखिएगा, बैच तो वही है, आप अप्रैल 2021 का जो बैच अप्लाई कर रहे हैं ये वही है, ठीक है। और सिग्नेचर आपके पेरेंट्स के, और यहाँ पे थंब लगा दीजिएगा और उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये अपलोड कर रहा हूँ और ओके करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो डिक्लेरेशन है ये सारी आपको टिक लगानी है यहाँ पे, और तभी आप आगे जो है वो फिल कर पाएंगे फॉर्म को। ये रहा और ये हुआ, ये रहा, ये रहा और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें करनी है। याद रखिएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा, फिल कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते। कहते हैं एक बार आपने सेव कर दिया तो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ।
तो ये एक फाइनल सबमिट हो गया। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगली बार के लिए आप इसी तरह से इस आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको इसी तरह की और वीडियोस जरूर चाहिए होंगी। अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पिछले 1 साल से अटके हुए हैं, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक दोस्तों आने चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।